Hello guys, welcome to our channel. So in the today video we are discuss to about new stocks. So आज है 22 तारीख and we are discussing about the stocks for 23rd अक्टूबर. सो आज हम जिस स्टॉक्स को उठाने वाले हैं और उसका एनालाइज करने वाले हैं वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी, राइट। तो जैसा कि आप हमारे चार्ट पे देख पा रहे हो, यह है एक्सेल टेक्नोलॉजी, ओ सॉरी एचसीएल टेक, राइट। अभी मैं फिलहाल के लिए अपने इंडिकेटर्स जो है वो बंद कर देता हूँ, राइट गाइस। देन इस स्टॉक्स को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम इस स्टॉक्स में देख पा रहे हैं, ये एक अप ट्रेंड रैली शो कर रहा है स्टॉक्स। और अगर हम इसका एक ओवरऑल ट्रेंड देखना चाहे तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सिंपली हम देख पा रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, राइट। ये हर बार अपने हायर्स हायर्स लो बना रहा है, राइट। और अगर हम बात करें इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड की 20 जुलाई से, तो ये भी एक अप ट्रेंड का मूव दे रहा है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम टू चेक द व्यू ऑफ दिस स्टॉक्स, राइट माय फ्रेंड। सो यहाँ से हम जैसे कि देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है जिसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। ये जो लाइन है ये उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, राइट। हम ये जो थिन वाली ग्रीन सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पे ये स्टॉक्स आ रहा है, देन यहाँ से ये वापस से बाउंस बैक कर रहा है, देन फिर ड्रॉप हो रहा है, देन फिर बाउंस बैक कर रहा है। अभी एज ऑफ नाउ जो स्टॉक्स का करंट प्राइस चल रहा है वो 1260 का लगभग लगभग चल रहा है, राइट। अगर हम यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल में फंस रहा है, अगर आप देखो तो ये यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है इस पॉइंट पे 12,000 सॉरी 1310 के लेवल पे इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। देन इसने यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड आया, देन यहाँ पर इसने दोबारा से इसको सपोर्ट करा इस प्राइस को, राइट। और वहां से इसने दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करी, देन इसको इस लेवल पे 1274 वाले लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस मिला, देन वहां से मार्केट फिर डाउन आया, राइट। अगर अब आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल में फंस गया है, राइट। ट्रायंगल में फंस गया है ये, अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आता है तो ये स्टॉक्स अपसाइड मूव देगा और काफी अच्छा खासा मूव देगा ये स्टॉक्स, राइट। तो अगर हम बात करें कल मंडे के मॉर्निंग की, तो ये स्टॉक्स का जो ब्रेकआउट होगा वो लगभग यहीं से ऊपर का ब्रेकआउट होगा, राइट। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि इसने इस प्राइस को जब इसने ब्रेक करा तो ये इस रेजिस्टेंस तक आराम से जा सकता है, तो हमें 4% का मूव हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं, राइट। और अगर हम बात करें इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो ये रहा इस पॉइंट पे। एक्चुअली मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। लेट मी टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दिस प्राइस। ओके, नाउ इट्स फाइन। इसे थोड़ा सा हम थिक कर देते हैं, इसको हम रेड से दिखा देते हैं टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये इसका सपोर्ट प्राइस है, राइट। अगर हम देखें तो ये दो सपोर्ट प्राइस है, एक ये रेड लाइन एंड द ग्रीन लाइन, थिक ग्रीन लाइन, राइट। अगर इसने इस थिक ग्रीन लाइन को तोड़ा, राइट, तो हमारा जो ये स्टॉक्स है वो एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस रखेंगे। हमारा स्टॉक्स जो है यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, इस प्राइस तक आ सकता है 1700, सॉरी 17 नहीं, 1230 के अराउंड, 1227 या 30, जो भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है रेड एंड ग्रीन लाइन का, इस पॉइंट तक आ सकता है हमारा स्टॉक्स सोमवार के मार्केट जब खुलेगा। बट इस पॉइंट के बाद अगर इसने ब्रेक करा, राइट, मतलब ब्रेक डाउन आया, तो ये स्टॉक्स फिर नीचे से नीचे जाएगा, राइट। और अगर इस वाले पॉइंट को अगर इसने ब्रेक करा, देन वो डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। तो अब हमें जो एंट्री लेनी है, हमें ये देखना है, हम जो एंट्री लेंगे लगभग 10:30 से 11 बजे के अराउंड लेंगे, देन वी विल चेक हाउ आवर ट्रेंड इज गोइंग ऑन, राइट।
तो अगर हमारा ट्रेंड जो है अप डाउन ट्रेंड मूव करेगा, राइट? तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। इस पॉइंट के आसपास हम एक एंट्री बना लेंगे एंड देन वी विल चेक हाउ आवर स्टॉक्स इज गोइंग ऑन, राइट? तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, राइट? सी, अगर हम मान लें यही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो लगभग 2% का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट? और जो हमारा टारगेट होगा, जैसा कि मैंने बताया, वो 4% का लगभग हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा, सॉरी, टारगेट हो जाएगा। सी, यहाँ तक तो वो जाएगा, तो लगभग 4% का ये हमारा टारगेट हो जाएगा और 2% का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो जो हमारा रेशो निकल के आएगा, दैट इज द 1:2। All right, my friend. So this is the stocks we are selecting for this week. एक और स्टॉक्स है जिसकी हम बात करेंगे, डेट इज एस सी, सॉरी, CCL। इस स्टॉक्स की हम और बात करेंगे, ये हमारे और टारगेट में आ रहा है ये स्टॉक्स। तो इस स्टॉक्स की अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, इस स्टॉक्स में कैसा रहेगा। अगर हम बात करें इस स्टॉक्स की, तो इस स्टॉक्स का जो ट्रेंड रहेगा, राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है ये भी एक, राइट? अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, दिस वन, तो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस स्ट्रॉन्ग इज अप ट्रेंडिंग, राइट? तो इसने इस वाले लेवल को हमेशा सपोर्ट रखा है और ये अभी अपने सपोर्ट प्राइस पे, राइट? तो यहाँ पे एक एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे जनरली क्या होगा कि इस वाले सपोर्ट प्राइस पे आने के बाद ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो स्टॉक्स है अप ट्रेंड मूव करेगा, राइट? बट ये अप ट्रेंड मूव करेगा, तो हम यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी, यहीं से ले लेते हैं। सी, अब ये जो है रेंज, प्राइस प्राइस का जो रेंज है CCL का, वो इस ट्रायंगल में फंस गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये ऊपर जा रहा मार्केट, देन इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, 750 के लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिला, देन वहां से एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड आया, रैली आई, देन उसने इस पॉइंट पे यहाँ पे काफी हद तक इसने कंसोलिडेट करा, राइट? देन इसने ऊपर अप ट्रेंड मूव मारा, देन इसने यहाँ पे इस प्राइस पे आने के बाद 687, 687 के प्राइस पे इसको फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, देन उसके बाद यहाँ पे ये फॉल डाउन हो गया, राइट? देन इसके बाद फिर ये अब ट्राई कर रहा है ऊपर उठने का। अब ये जो स्टॉक्स है अपने कंसोलिडेटेड फेज में है, राइट? जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, राइट? अगर मैं आपको एक और लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे एकदम मार्जिन लेकर, सी, तो ये अपने, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये अपने एकदम कंसोलिडेटेड फेज में है, राइट? तो यहाँ पे ये इस वाले ब्रेक लाइन को ब्रेक डाउन करने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा कम है, राइट? और जैसा कि आप वॉल्यूम भी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम का जो रहेगा, ग्रीन वॉल्यूम है वो काफी अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होगा वो ब्रेकआउट करेगा यहाँ से, राइट? इस वाले ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं करेगा, देयर इज ए वेरी मच प्रोबेबिलिटी, राइट? तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक्स हो सकता है टू गेट द एंट्री, राइट? तो अगर हम बात करें कि इसमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, क्या एसएल है, क्या टारगेट है, राइट? इसकी अगर हम बात, अब वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमें इसमें एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पे हमें एग्जिट होना है, क्या हमारा एसएल होगा, क्या हमारा टारगेट होगा, राइट? सो पहले तो हम बात करेंगे इसमें एंट्री कब लेनी है हमें, राइट? तो एंट्री हमें जो इसमें लेनी है वो इस वाले लेवल के आसपास ही लेनी है। हमें पहले ये चेक करना है 10 बजे के अराउंड, 9 9:15 पे जब हमारी मार्केट खुलेगी, तो देन वी विल चेक कि हमारा जो ट्रेंड है वो लगभग 1 घंटे के आसपास क्या ट्रेंड है, राइट? और यहाँ पे अब जो भी मूव होगा, शुरू में जो मूव होगा वो काफी लार्ज मूव होगा, अगर आप देखोगे तो मार्केट खुलते ही, राइट? तो देन वी विल चेक कि हाउ मार्केट इज गोइंग ऑन,
वैसे तो बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है इसका ब्रेक डाउन होने की, बट वी विल चेक कि 10 बजे के अराउंड क्या है। अगर हमारा स्टॉक्स नीचे जा रहा है, राइट, अगर हमारा स्टॉक नीचे जा रहा है, देन वी विल नॉट एंट्री ऑन दिस स्टॉक्स, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है देन देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर ये नीचे जा सकता है, राइट, क्योंकि उसने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, राइट। बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक फॉल्स ब्रेक डाउन हो सकता है, राइट। तो हम ये चेक करेंगे पहले तो कि हमारे जो स्टॉक्स है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा नहीं। अगर वो हमारे स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है, राइट, देन वी विल नॉट गेट द एंट्री ऑन दिस स्टॉक्स, राइट माय फ्रेंड। अब हमें ये तो हो गया कि हमें एंट्री कब नहीं लेनी है। अब हम ये देखेंगे कि हमें एंट्री कब लेनी है, राइट। तो 10 जैसे ही 10 बज गए मार्केट में, तो हम ये चेक करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन से हमारा प्राइस ऊपर है कि नहीं, राइट। देन जैसे हमारा स्टॉक इस सपोर्ट लाइन से ऊपर होगा, देन वी विल इमीडिएटली गेट एंट्री टू दिस स्टॉक्स, राइट। मतलब हम मिला जुला के लगभग लगभग 640 के आसपास में हम एंट्री ले लेंगे, राइट। अगर हम 640 के आसपास की एंट्री लेते हैं, हम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम 640 के आसपास की एंट्री लेंगे, राइट। तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो आपको जैसा कि दिख रहा है मार्क सीधा सीधा कि 630 के आसपास का स्टॉप लॉस है, बट हम थोड़ा मार्जिनल गैप रखेंगे। इस स्ट्रॉन्ग लाइन से थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे, राइट। 615 डेट इज ओके, 615 या 610, तो उतनी हम एंट्री बनाएंगे इसमें। सी 640 पे हमने ड्रॉ करा, और ये हमने 615 610 ले लेते हैं, वही 615 14 13 सी सी। अच्छा, अब ये तो 4% का हो गया, तो 4% का स्टॉप लॉस तो आई डोंट थिंक सो कि हमें लेना चाहिए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। देन इसको हम थोड़ा और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलेंगे हम, और इस ट्रेंड लाइन के जस्ट बाद रखेंगे हम सी, इस वाले पे, इस वाले बॉटम नेक पे। तो ये हमारा 2% का लगभग लगभग स्टॉप लॉस हो गया, राइट। और ये एंट्री हमें तब लेनी है जब हमारा एक कंफर्मेशन मिले कि हमारा जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, राइट। 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास वी विल चेक व्हाट इज आवर प्राइस वे है, वेयर इज आवर प्राइस, राइट। तो ये जो है हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा सी, ये हमारा एक सॉरी स्टॉप लॉस हो गया, राइट। देन हम बात करेंगे टारगेट की, कि व्हाट विल बी आवर टारगेट। हम इसी पॉइंट को मान लेंगे कि ठीक है 640 पे हमने एंट्री ली, और हम जो है इस ब्रेक डाउन देखो, दो चीज है। एक तो ये कि यार ये इसी ट्रायंगल में दोबारा से फंस जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से कंसोलिडेट करता आ रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये उस रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, राइट। तो पहला जो हमारा टारगेट T1 टारगेट होगा वो इसी ट्रेंड लाइन पे ही होगा, राइट, इसी ट्रेंड लाइन पे होगा सी, इस वाले पोजीशन पे। इसको हम थोड़ा बीच में रखेंगे सी, लगभग 4% के आसपास की अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, तो हमारा लगभग 4 साढ़े 4 5% के आसपास का हमारा टारगेट बन गया, राइट। दैट इज वेरी गुड, राइट। टारगेट 1 हो गया। फिर इसके बाद हमारा टारगेट 2 क्या होगा, टारगेट 2 ये होगा जब हमारा वो अगले दिन का होगा। बेसिकली इट्स नॉट अ मंडे, इट्स और मंडे के और उसके अगले दिन तो हमारा दशहरा आएगा, तो मार्केट बंद रहेगा। देन उसके अगले दिन वेनेसडे, राइट। वेनेसडे को जो रहेगा हमारा, वेनेसडे को हम ये चेक करेंगे कि यार अगर इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, देन दिस विल आवर सपोर्ट प्राइस। तो उस इस ट्रेंड लाइन के आसपास की हम एंट्री ले लेंगे, राइट। और जो हमारा टारगेट होगा वो उससे फिर 4% का हम टारगेट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है यार, कि यहाँ से अगर लिया मैंने यही एंट्री ले ली, तो इससे हम 4% का ले सकते हैं टारगेट, आराम से ले सकते हैं सी। 697 या 700 मान लेते हैं, डेट इज ए राउंड फिगर। तो 700 का एक बहुत अच्छा टारगेट रहेगा, टारगेट 2, डेट इज आवर टारगेट 2, राइट। तो जैसा कि अब हमने इस स्टॉक्स में डिस्कस कर लिया, तो CCL ये स्टॉक्स एक अच्छा टारगेटेड स्टॉक्स हो सकता है फॉर मंडे,
ट्रेडिंग के लिए, और हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की, राइट? तो इसमें हमें एंट्री कब लेनी है? मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें हमें एंट्री लेनी है 10, साढ़े 10, 11 बजे के अराउंड। वी विल चेक कि आवर प्राइस कहाँ पे है हमारा, राइट? वेयर इज आवर प्राइस? अगर हमारा प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा है, राइट, 640 के आसपास चल रहा है, देन वी विल गेट बैक द एंट्री ऑन दिस स्टॉक, राइट? अगर हमारा स्टॉक से नीचे आ गया है, राइट, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे, राइट? हम ये चेक करेंगे कि यार हमारे स्टॉक्स उस ट्रेंड लाइन के ऊपर है कि नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए, थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए नीचे चला जाए, देन वो ऊपर आ जाए, राइट? तो वो अगर फिर 3 साढ़े 3 बजे के अराउंड, हम 3 बजे के अराउंड, पौने 3 बजे के अराउंड देखेंगे कि यार अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि ब्रेक डाउन करा, देन मार्केट दोबारा से हल्का-सा बाउंस बैक करके उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। देन दोबारा हम एंट्री ले ली, मतलब दोबारा मतलब हम फिर से उसमें एंट्री लेंगे, राइट? तो हम ये क्लियर कट रखेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए एंट्री लेने के लिए, राइट? स्टॉप लॉस जो रहेगा यही ट्रेंड लाइन रहेगी हमारी, राइट? 2% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं बात करूँ पॉइंट की, तो लगभग 630 के आसपास का हमारा, 630 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। 627 कर सकते हैं हम, या 628 के आसपास, 2% के आसपास रहेगा, राइट? और डिपेंड ऑन योर टारगेट, मतलब एंट्री, कि आपने एंट्री कहाँ ली है, बट स्टॉप लॉस तो ये रहेगा। वो परसेंटेज आपके एंट्री पे डिपेंड कर सकता है। इट विल बी थोड़ा सा 2% हो सकता है, या 2.1 या 2.2 भी हो सकता है, राइट? डिपेंड ऑन योर एंट्री। 640 का मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 640 पे ले लेंगे। इट विल डिपेंड ऑन यू कि यार कि 10 बजे के अराउंड, साढ़े 10 बजे के अराउंड क्या मार्केट है। और जो हमारा टारगेट प्राइस रहेगा, टारगेट प्राइस जो रहेगा हमारा, ये वाला जो है, ये वाला रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन है ये रहेगा, दैट इज ऑलमोस्ट 5% के आसपास, तो वो रहेगा हमारा टारगेट। तो उसका जो रेशो हो गया वो 2:5 हो गया, राइट? 2:5 हो गया। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत है। सी, तो ये हमारा टारगेट हुआ, और ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ, और हम इसका एक और टारगेट बन सकता है। वो तब बनेगा जब हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करेगा, देन दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन हो जाएगा, राइट? फिर हमारा जो उसके बाद का टारगेट प्राइस होगा, दैट इज लगभग 700 के अराउंड, राइट? तो वो लगभग हमारा वो भी 4% के आसपास होगा, राइट? तो दिस इज ऑल माय फ्रेंड। सो हमारे वीडियो को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपके कोई फीडबैक हो तो आप हमें हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसमें व्हाट वी नीड टू बी इम्प्रूव इन द आवर वीडियोस। इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह की ट्रेडिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू माय फ्रेंड्स।